हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राजनीतिक सिद्धांत, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत क्या है। आपको बताते चले, राजनीतिक सिद्धांत को लेकर दो दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। कि मतलब राजनीति क्या है, राजनीति क्या है को लेकर जो परंपरागत दृष्टिकोण है यह सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। राजनीति को लेकर जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह कैसे अध्ययन करता है, राजनीतिक सिद्धांत को कैसे समझना चाहता है, राजनीतिक सिद्धांत बनाने के पीछे वजह क्या है, ये भी आपको बताएं। दरअसल कोई भी सिद्धांत जब बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि उस विषय में कैसे सिद्धांतों का, नियमों का या दृष्टिकोण का कैसे अपनाया जाए, कैसे उसका अध्ययन किया जाए, ताकि उसका लाभ, उस विषय का लाभ समाज को मिल सके। तो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के बारे में जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण, वह दो तरह का है। एक परंपरागत दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में, राजनीति विज्ञान एक विषय, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहता है, और सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के दौरान यह कहता है कि राजनीति विज्ञान दरअसल राज्य का अध्ययन है। राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नागरिक कैसा होना चाहिए, राज्य का अपने नागरिक से कैसा संबंध होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरकार में जनता की सहभागिता कितनी होनी चाहिए, इन सारी बातों को लेके अध्ययन करता है, जिसे परंपरागत अध्ययन कहते हैं। परंपरागत अध्ययन को स्थैतिक अध्ययन भी कहते हैं, यानी कि यह जड़ या रुका हुआ अध्ययन है, यह स्थूल अध्ययन है। यह क्या होना चाहिए, मूल्यात्मक अध्ययन करता है। राज्य कैसा होना चाहिए, नागरिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सरकार का कार्य क्या होना चाहिए, इस बात में अध्ययन करता है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति क्या है, यानी यह पहला जो दृष्टिकोण है वह स्थैतिक दृष्टिकोण है, जो स्थिति का अध्ययन करता है कि कैसा होना चाहिए, आदर्श का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और जो दूसरा पार्ट है, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, वह कहता है कि दरअसल राजनीति तभी किसी सिद्धांत का लाभप्रद निर्माण कर पाएगी जब यह व्यवहार का अध्ययन करे, यह क्रिया का अध्ययन करे, यह क्रियात्मक हो। क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब निर्णय कैसे लिए जाते हैं, सरकार कैसे बनती है, सरकार के निर्णयों को कौन कौन प्रभावित करता है, राज्य कैसे राष्ट्र बनता है, राज्य के निर्माण में कौन सी शक्तियां रोल प्ले कर रही हैं। यानी कि प्रक्रिया, प्रोसेस, एक स्थिति के बारे में अध्ययन करता है, और दूसरा कहता है कि प्रोसेस है, राजनीति एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाए। तो जो दूसरा भाग है, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, वह दरअसल उसके अध्ययन के केंद्र में मानव व्यवहार है। वह मानव के व्यवहार, वह कहता है कि जैसे अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार पर आधारित है, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है, वैसे ही राजनीति विज्ञान दरअसल व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार पर आधारित है। व्यक्ति वोट कैसे डालता है, नागरिक वोट कैसे डालता है, नागरिक वोट किसको देता है, कोई निर्णय कैसे लिया जाता है, यानी प्रक्रियात्मक अध्ययन। तो परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत जो अध्ययन है उसमें आप देखेंगे गार्नर है, गार्नर जैसा विचारक कहता है कि राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य से होता है, यानी कि पूरे राजनीति विज्ञान के केंद्र में, राजनीति सिद्धांत के केंद्र में क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। जबकि आधुनिक अप्रोच कहता है कि दरअसल राज्य नहीं, सरकार नहीं, बल्कि मानव का व्यवहार होना चाहिए, राजनीतिक व्यवहार। और इसीलिए व्यवहारवादी 1960 के आसपास व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ, व्यवहारवादी अप्रोच का जन्म हुआ, और इसको जन्म देने का श्रेय जिसको जाता है वह है डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि दरअसल राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक संदर्भों में वैज्ञानिक बनाया जाए। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें सत्यापन किया जाए, तथ्य जुटाए जाए, पर्यवेक्षण किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए, देखा जाए कि कोई घटना क्या लगातार कैसे घटित हो रही है, यानी नियमितता है इसमें। तो जब नियमितता है तो एक सिद्धांत का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से 8 बातें उन्होंने गिनाई कि तथ्य लिया जाए, तथ्यात्मक अध्ययन हो, हवा में अध्ययन न हो,
हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, कहते हैं कि मूल्य तो सब्जेक्टिव है। आपके मूल्य, इनके मूल्य, उनके मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी चीज़ को अच्छा कह सकते हैं, आप उसी चीज़ को बुरा कहेंगे। तो इसलिए मूल्यात्मक अध्ययन नहीं, जो कि परंपरागत विचारक करते थे। ये कहते हैं कि तथ्यात्मक अध्ययन होना चाहिए, तथ्य पर आधारित होना चाहिए। क्या हो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर देखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं। तो फिर तथ्य क्या है, फिर उनका सत्यापन किया जाए, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, फिर नियमितता के आधार पर नियम बनाए जाए। तो डेविड ईस्टन, आमंड पावेल, हेरल्ड लासवेल, इस तरह के विचारक, चार्ल्स मरियम, इस तरह के विचारक आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसे लिपिबद्ध करेंगे, जो भी समस्या होगी पूछेंगे। थैंक यू।